अभी भी आपके पास टाइम है ना। अभी मेरा सिर्फ एक ही काम है कि मेरे जितने भी मेरे से जुड़े हुए हैं ना, मैं चाहती हूँ कि वो अपनी लाइफ का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन करें, वो अपने पे स्पेंड करे 2023, ताकि उनके आगे की लाइफ है वो पूरी है ना, जितने भी साल है वो खुशी से स्पेंड करे जैसे मैं स्पेंड कर रही हूँ। जब मैंने ये शुरुआत की थी तो किसी का बहुत बड़ा संगठन था और उन्होंने सिर्फ मुझे इसलिए रिजेक्ट किया, उस संगठन में अपना पार्ट नहीं बनाया मुझे। क्योंकि उन्होंने ये बोला कि वो बोलती कैसे है ना, बोलना नहीं आता। तो तुम क्या ग्रेटिट्यूड बना रही हो, क्या तुम्हारे पास सर्टिफिकेट है, तुम कहाँ से बिलोंग करती हो, क्या तुम्हें आता है, क्या ऐसे यहाँ यूट्यूब को ऐसे ही थोड़ी हर किसी के लिए थोड़ी ना बनाया कहते हैं। दुनिया का हिस्सा मत बनिए, अपना हिस्सा बनिए, और जब आप अपना हिस्सा बनोगे तो दुनिया आपका हिस्सा बनेगी, है ना। हेलो 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 हेलो, राम 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 राजस्थान, राम राम इंडिया, राम राम दिस मोस्ट ब्यूटीफुल पावरफुल वर्ल्ड, राम 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 राम। कविता बाईसा की प्यारी 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 हैप्पी वाली मस्त वाली इंजॉय वाली 2022 वाली राम 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 2023 की नई न्यू बिगनिंग की राम राम। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सबसे पहले थैंक यू मुझे इतना प्यार देने के लिए। आज मैं कोई स्पेशल टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाने आई हूँ, आज मैं बातें करने आई हूँ आपसे ना। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। देखिए, मैं आपको ये बताने आई हूँ कि जब मैंने 2021 जो स्पेंड किया था, 2021 मेरा 2021 इतना अच्छा गया था। नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर, सितंबर बहुत ही अच्छा गया था, बहुत ही अच्छा। और मैं ऐसे ही बोलती थी 2021 जन्नत है, 2021 जन्नत है, 2021 जन्नत है। और जब 2021 गया ना, मतलब लास्ट था, दिसंबर था, तो मैं ऐसे बोलने लग गई कि 2021 यानी 2021 तो जन्नत था, 2022 जन्नत है। और सच में 2022 जन्नत ही गया। और जब मैं वो पल बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही, क्योंकि वो पल सिर्फ मैंने अपने साथ ही स्पेंड किए थे। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप अपने पे स्पेंड कीजिए। सुबह सुबह का टाइम होता है, दिन की शुरुआत आप कैसे करते हो? दिन की शुरुआत आप सबसे पहले अपना फोन ही लेते हो ना। क्या आप अपने फोन को गुड मॉर्निंग बोलते हो? अरे यार, उस ईश्वर को गुड मॉर्निंग बोलो, अंतरात्मा को गुड मॉर्निंग बोलो, अपने आप को गुड मॉर्निंग बोलो, उनको आई लव यू बोलो, खुद को आई लव यू बोलो, है ना। आप सुबह उठते ही फोन लेते हो और फोन लेते ही स्टेटस चेक करते हो। मैं कहती हूँ, जब आप स्टेटस चेक करते हो तो कितना जब वो जिन्होंने स्टेटस डाला है, कई इतने नेगेटिव स्टेटस डालते हैं तो उनका मानसिक स्तर कितना नीचे गिरा होता है। और उस मानसिक स्तर वाला जब आप वो स्टेटस देखते हो तो आप भी वैसे हो जाते हो। तो दिन की शुरुआत है ना, वो फोन को साइड में कर दीजिए, कुछ दिन के लिए फोन को साइड में कीजिए। अभी भी आपके पास टाइम है ना, अभी भी कितना समय, आज 13 दिसंबर है। एक जनवरी तक आप 31 दिसंबर तक आप एक प्रण लीजिए कि नहीं, मैं तो आधा घंटा, 1 घंटा तो अपने आप को देना चाहिए। सुबह सुबह आप 1 घंटा नहीं दे सकते तो आधा घंटा खुद को दीजिए ना, खुद पे टाइम स्पेंड कीजिए, खुद पे इन्वेस्ट कीजिए। जो भी करना है वो खुद पे कीजिए, क्योंकि सुबह की शुरुआत यदि आप अच्छे करते हो ना तो पूरा दिन ही अच्छा जाता है। मैं ये नहीं कहती सुबह 4 बजे उठिए, आप जब उठते हो ना वही आपका ब्रह्म मुहूर्त है। यदि आप सुबह की शुरुआत 4 बजे अच्छे माइंड से नहीं करते हो तो आपका वो ब्रह्म मुहूर्त नहीं है। और यदि आप सुबह की शुरुआत 9 बजे भी उठ के करते हो और खुशी से करते हो तो आपके लिए वो सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है, ब्रह्म मुहूर्त है आपका, है ना। तो आप अपने पे इन्वेस्ट कीजिए, आप चाहे 15 मिनट ही अपने पे कीजिए, लेकिन कीजिए, है ना। और दिन की शुरुआत जब अच्छे से करोगे तो आपका समय अच्छा ही जाएगा। सब कुछ साइड में छोड़ के अपने पे इन्वेस्ट कीजिए। जब आप अपने पे इन्वेस्ट करोगे तो सब कुछ अच्छा ही होएगा, क्योंकि जब आप अपने पे इन्वेस्ट करोगे तो आप अपनी अंतरात्मा से कनेक्ट होगे। आप अपने अंतरात्मा से कनेक्ट होगे तो आपको सारे आंसर मिलेंगे। आप जो भी करोगे ना वो उस काम में आपको सफलता मिलेगी, है ना। मैं अपना बताना चाहती हूँ कि जब मैंने ये शुरू किया था, यूट्यूब ओपन किया था, और मेरा मेन जो है ना, मेरी वाइब्रेशन को हाई करने का जो मेरा क्या बोल सकती हूँ उसको, मेन निचोड़ ही बोल सकती हूँ, निचोड़ रहा है, वो है ग्रेटिट्यूड वॉक। और मैं क्योंकि ग्रेटिट्यूड वॉक में बहुत पावर है, ग्रेटिट्यूड में बहुत पावर है। जब हम किसी चीज के लिए आभार व्यक्त करते हैं तो हमें बहुत ज्यादा भरपूरता महसूस होती है, हमें कमी महसूस नहीं होती है ना। तो जब मैंने ये ग्रेटिट्यूड वॉक पे वीडियो बनाया था तो मेरे पास बहुत जो लाइफ कोच है, एक नहीं 2-3 के कॉल आए थे और उन्होंने बोला था कि क्या आपको पता है आप क्या बना रही है, आप कहाँ से बिलोंग करती है, आप कितनी एजुकेटेड है, आपकी शिक्षा क्या है, आपने कहाँ से सीखा है, आपके पास सर्टिफिकेट है कोई, और आप क्या बोल रही है, आप क्या बोल रही है, मजा आ जाए। क्योंकि ग्रेटिट्यूड वॉक में क्या होता है, ग्रेटिट्यूड में क्या होता है, जो चीज हमारे पास होती है उसके लिए आभार व्यक्त करना होता है।
जो नहीं होती है उसके लिए नहीं बोलना होता, तो मैंने उनको कुछ नहीं बोला, क्योंकि मैं यही कहना चाहती हूँ कि नेवर जज एनी बुक बाय इट्स कवर, है ना। और उन्होंने जो कहा उनके लिए मैं कुछ नहीं कहना चाहती, क्योंकि आप अपने मन की सुनिए, जो आपको अच्छा लगता है वो कीजिए। और मैंने ये किया, और इससे, क्योंकि जब हम ग्रेटिट्यूड वर्क करते हैं तो जो चीज हमारे पास है उसके लिए थैंक यू बोलते हैं, और जो नहीं है उसके लिए हम ये बोलते हैं वो मिल जाए तो मजे से भी मजा आ जाए। तो हमारे माइंड में एक, हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस चीज को कैप्चर करता है, एक इमेज सी आ जाती है ना, तो वो विजुअलाइजेशन अपने आप ही हो जाता है। और जब हम ग्रेटिट्यूड करते हैं, ग्रेटिट्यूड वर्क करते हैं, तो हमारे चक्रा ओपन होते हैं। तो अपने पे इन्वेस्ट कीजिए। आप सुबह सुबह उठ के अपने लिए ही सारा कुछ कीजिए, अपने आप को मिरर में देखिए, खुद डांस कीजिए, अच्छी अच्छी अफर्मेशन बोलिए, ग्रेटिट्यूड कीजिए, 2 मिनट 3 मिनट अपने विचारों पे मंथन कीजिए, फोकस कीजिए, इस माइंड में चल क्या रहा है ना। सुबह सुबह मैं कहती हूँ 15 मिनट यदि आपने अपने आप को देना शुरू कर दिया ना, तो वो 15 मिनट 1 घंटे में परिवर्तित हो जाएगा, है ना, और आपकी जिंदगी है वो अच्छी बन जाएगी। तो अपने पे काम कीजिए। और आपने जिस दिन अपने पे काम कर लिया तो वो सुप्रीम पावर आपका साथ देगी। जब मैंने ये शुरुआत की थी तो किसी का बहुत बड़ा संगठन था, और उन संगठन के जो भी थे पार्टिसिपेंट थे, उन्होंने मुझे कहा कि उस संगठन के जो मेन है, उनको हमने मेरे बारे में बोला कि आप इस संगठन का हिस्सा बना लीजिए। तो उन्होंने बोला कि नहीं, उनको इंग्लिश नहीं आती है ना। सिर्फ मुझे इसलिए रिजेक्ट किया गया, मैं तो जा ही नहीं रही थी, किसी और ने उनको भी दिया था, सजेशन दी थी, और उन्होंने सिर्फ मुझे इसलिए रिजेक्ट किया, उस संगठन में अपना पार्ट नहीं बनाया मुझे। क्योंकि उन्होंने ये बोला कि वो बोलती कैसे है ना, कहाँ से बिलोंग के, देखो कैसे बोलती है, उसको बोलना नहीं आता। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि इस भाषा होती है ना, सिर्फ एक माध्यम होती है विचारों को व्यक्त करने का, है ना। ये नहीं है कि भाषा होती है वो भाषा बैरियर नहीं होती है आपके कैरियर में। और उसी दिन मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं अपनी इसी भाषा के माध्यम से, मैं अपनी मातृभाषा से ही लोगों को टीचिंग दूंगी। और मैंने अपनी साधारण भाषा से अपने वीडियो बनाए, और वो हाउस वाइफ हुई या कोई भी है, उन्होंने भी समझे। न केवल जो ग्रामीण क्षेत्र वाले थे उन्होंने मेरे वीडियो से अपनी लाइफ का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन किया, जो बाहर थे, जो फॉरेन में रह रहे हैं, जिनकी भाषा इंग्लिश है ना, जो अच्छी इंग्लिश, जो इंग्लिश ही बोलते हैं, वो भी मेरे पास आए हैं, और उन्होंने भी मेरे वीडियो देखे, और उन्होंने भी अपनी लाइफ का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन किया। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपकी कमजोरी है ना, वो ही आपकी बहुत बड़ी सफलता का वो मूल हो सकती है ना। तो अपने आप को कभी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि भाषा कोई वो नहीं है कि आपको वो ऊंचाइयों पे दे दे। भाषा के लिए किसी के लिए कुछ मत कहा करो, क्योंकि कोई एक साधारण मनुष्य ना, वो भी सभी असाधारण ही है। यदि उसने अपनी वो पावर को जान लिया ना, जिसने अपनी पावर को जान लिया वो आगे पहुंचेगा, है ना। तो कभी भी किसी के लिए कुछ नहीं बोलना चाहिए। और थैंक यू सो मच, थैंक यू। और मैंने किस तरह से अपनी 2021 मैंने पूरा अपने आप पे स्पेंड किया था, 2021 मैंने अपने खुद को दिया था। इसी तरह से मैं 25 दिसंबर को लेके आ रही हूँ महावेबिनार लेके आ रही हूँ। उसमें मैं पूरी अपनी जर्नी का किस तरह से मैंने क्या क्या किया, छोटे छोटे स्टेप मैं बताने जा रही हूँ। और मेरा सिर्फ एक ही काम है कि मेरे जितने भी मेरे से जुड़े हुए हैं ना, मैं चाहती हूँ कि वो अपनी लाइफ का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन करे, वो अपने पे स्पेंड करे 2023, ताकि उनके आगे की लाइफ है वो पूरे 70 80 90 100 साल जो भी है ना, जितने भी साल है वो खुशी से स्पेंड करे, जैसे मैं स्पेंड कर रही हूँ। मैंने जो चाहा वो अपनी लाइफ में पाया, क्योंकि इंसान जो चाहता है वो पा सकता है अपने आप पे काम करके। तो आप भी अपने आप पे काम करके जो चाहे वो पा सकते हैं। दुनिया का हिस्सा मत बनिए, अपना हिस्सा बनिए, और जब आप अपना हिस्सा बनोगे तो दुनिया आपका हिस्सा बनेगी, है ना। थैंक यू सो मच, थैंक यू इतना प्यार देने की। लव यू लव यू लव यू। मैंने ये सोचा था मेरी इच्छा थी कि मैं कार लेके आऊं, क्योंकि मैं भी एक गांव से बिलोंग करती हूँ। मैं एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी हुई हूँ, और मैंने यही सोचा था कि गवर्नमेंट स्कूल के जो बच्चे हैं ना, उनको भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टीचिंग दी जाए। और मैंने ये सोचा था कि मेरे पास कार आएगी ना, तो मैं उन बच्चों को, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं उनको टीचिंग दे के आऊंगी। 1 महीने में 5 सेशन लूंगी। और मैंने 4 प्रिंसिपल को अट्रैक्ट किया है अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा, है ना। आज वो मेरे से टीचिंग ले रही हैं प्रिंसिपल, है ना। तो इस तरह से आप भी अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं, अपने पे इन्वेस्ट करके आप अपने पे
काम कीजिए, लोग आपके पीछे आएंगे ना। आप अपनी आप एक पगडंडी बनाइए, वो पूरा मैं कहती हूँ नेशनल हाईवे बन जाएगा आप पगडंडी बनाओगे तो ना। आप अपने पे इन्वेस्ट कीजिए, दुनिया आपको मानेगी, जानेगी। आप अपना रास्ता खुद बनाइए, है ना, दुनिया उस रास्ते पे चलेगी। थैंक यू। अपना एक पढ़ लीजिए, आप भी एक अपने आप पे काम कीजिए, सुबह उठ के दिन की शुरुआत खुद से कीजिए। आज से आप अपना फोन है ना वो साइड में रखोगे, 15 मिनट दीजिए, चाहे खुद को दीजिए, सारा दिन आपका अच्छा जाएगा। मैंने 2021 अपने पे स्पेंड किया था और 2022 मैंने दूसरों पे लगा दिया ना। उन्होंने, जब मैं उनसे जुड़ी तो उन्होंने मेरे को दूसरों से जुड़ाया और आज मेरे को ये जो मिल रहा है ना, उन्हीं का परिणाम है, क्योंकि मैंने खुद पे काम किया पहले और फिर मैं दूसरों के लिए करने लगी उनकी सपोर्ट से ना। तो आप भी अपने पे काम कीजिए। 25 दिसंबर को मैं लेके आ रही हूँ अपनी जो सारी टीचिंग है ना, उनका निचोड़ लेके आ रही हूँ, ताकि आप उस टीचिंग को फॉलो करके आप भी अपना 2023 है वो जन्नत बनाए। अपने पे काम करके अपनी पूरी जिंदगी है वो जन्नत बनाइए, है ना। कोई आपको कुछ भी कह रहा है ना, तो उस पे ज्यादा मंथन करने की आवश्यकता नहीं है। अपने अंतर मन की सुनिए। जब आप अपने अंतर मन की सुनोगे तो आप सक्सेस होगे, कामयाब होगे, और अपनी कमजोरी है उसको अपना पूरा वो बनाइए ना। आप उसी से आप बहुत आगे जा सकते हैं ना। मैंने कहा था ना कि भाषा होती है वो सिर्फ एक माध्यम है अपने विचारों को व्यक्त करने की, है ना। भाषा बैरियर नहीं हो सकती आपके कैरियर के अंदर, है ना। हमारे भारत में हिंदी भाषा बोली जाती है। हम अपने भारत के लोगों को, यदि भारत के लोगों की जिंदगी को जिंदगियों का ट्रांसफॉर्मेशन कर देंगे ना, तो भी हम मैं तो अपने आप को बहुत किस्मत वाली समझूंगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू, लव यू और आपको कांग्रेचुलेशन, थैंक यू। आप भी अपने आप से जुड़ने जा रहे हैं, इसके लिए कांग्रेचुलेशन, थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्योंकि हम इस जिंदगी में जीने के लिए आए हैं, रोने के लिए नहीं आए, अपनी अंतरात्मा से जुड़ने के लिए आए हैं ना। हम तो यहाँ आके शोरगुल में इतने वो बहरे गूंगे हो गए हैं कि अपनी अंतरात्मा की आवाज ही नहीं सुन पाते। आप तब सुन पाओगे जब आप अपने आप से कनेक्टेड होगे, अपने आप पे इन्वेस्ट करोगे ना। तो आज से आप अपने आप को ही अपने आप पे काम कीजिए। मैंने किया तो मैं आज यहाँ तक हूँ। मैं बहुत खुश हूँ, हैप्पी हूँ। मैं जो चाहती हूँ वो पाती हूँ, जो चाहती हूँ मुझे मिलता है। थैंक यू सो मच। आई लव यू और बहुत सारी ब्लेसिंग आपको। लव यू, कांग्रेचुलेशन, आप खुद से जुड़ने जा रहे हैं। लव यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।